खबर मंडला से है, जहां जिले के सरकारी अस्पताल से प्रथम वर्ग चिकित्सा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर जीएस कोरी के जीवन की पूरी कमाई स्थानीय बैंक ऑफ इंडिया के खाते में सुरक्षित रखी हुई थी। लेकिन बीते 5 और 6 अगस्त को अनजान फोन कॉल से उनके खाते की राशि महज 4 दिन यानी 11 अगस्त तक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाल ली गई। जब उन्हें 7 अगस्त को पता चला, तब से निरंतर पुलिस और बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पीड़ित डॉक्टर की अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। यदि बात की जाए तो एक अनजान फोन कॉल में पीड़ित डॉक्टर की एक गलती उनके समूचे जीवन की कमाई पर भारी पड़ गई। वे अब पुलिस और बैंक से सहयोग के गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि संबंधित बैंक के अधिकारी उनसे एफआईआर की मांग कर रहे हैं, जबकि बैंक से उनकी राशि निकल जाने के पहले ना ही कोई मैसेज आया और ना ही बाद में कोई मैसेज या कार्यवाही की गई, जिससे उनकी ठगी इस मामले में संलिप्त होने की संभावना है। दूसरी तरफ मंडला पुलिस इस मामले को सीआईडी जबलपुर में भेज देने की बात कहकर अपने कर्तव्य को पूरा समझ रही है। आदिवासी बाहुल्य जिले में इसके पहले भी ऑनलाइन ठगी के मामले हुए हैं। वहीं आधुनिक तकनीक और साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन रही है, लेकिन घटनाओं और उनके परिणामों के न आने के कारण डिजिटल इंडिया के नारे पर सवाल भी उठ रहे हैं और आमजन को चोट भी लग रही है, लेकिन पीड़ित को न्याय के लिए भटकना और परेशान होना पड़ रहा है। वो मेरे को एक मैसेज मिला एसबीआई से कि आपका केवाईसी अपडेट करवाना है, अन्यथा 24 घंटे में खाता ख़त्म हो जाएगा और इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करें। उस संपर्क करने के लिए उस पर जब मैंने संपर्क किया और उनसे पूछा कि हमें किन से मिलना है, तो बोले वहाँ कोरोना की वजह से बैंक में चूँकि भीड़ भाड़ है, ये काम केवल ऑनलाइन हो रहा है, तो आप हमें जो हम जानकारी मांगते हैं हमें दे दो, तो हम हमारा अपडेट कर देंगे यहीं से। तो उनसे फ़ोन से हमारी बात हुई है, उनने कुछ जानकारी मांगी, एक आध बार ओटीपी नंबर मांगा, वो हमने दे दिया और जो जानकारी मांगी वो देते रहे। धीरे धीरे कुछ देर के बाद हमने कहा अभी टाइम नहीं है, हम घर जाना है, हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, हम घर पे जाके आपको बात कर सकते हैं, तो 2 बजे के बाद बात करना। पुनः 2 बजे के बाद उन्होंने कुछ जानकारी मांगी, हमने जानकारी दी। ये 6 तारीख की बात है। इसके बाद 7 को थोड़ी सी बात हुई, फिर 8-9 को हमें ख्याल नहीं है। इसके बाद 10-11 तारीख को या 12 तारीख को उनका फिर से फ़ोन आता है कि आपका एक खाता और है जिसको होल्ड पे है, आप बैंक जाइए तो बैंक से इसको रिमूव करवा दीजिए, तो कोई भी कर्मचारी कर देगा। जब हम बैंक गए, बैंक में संपर्क किया बाबू लोगों से, तब उन्होंने बताया कि आपका खाता नंबर क्या है। खाता नंबर देखा तो बोले ये नंबर फ्रॉड से बात हो रही है आपका खाते में कोई राशि नहीं है बची। कितनी राशि थी, करीब 25 लाख मैंने बताया उनको कि इतना एक अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, तो बोले वो राशि नहीं है, ये फ्रॉड नंबर है। तो उस समय के बाद फिर हम एकदम शॉक टाइप सा लगा। धीरे से फिर उन लोगों ने घर में हमारे बच्चों का पूछा हालचाल कौन कौन है, इनका हमारी पत्नी भर हैं और बच्चे लोग दोनों बाहर हैं। बच्चे का नंबर पूछा, बच्चे का नंबर दिया उनको और मैं बोले आप घर चले जाइए। मैं घर गया तो बच्चे को उन्होंने फ़ोन किया होगा, तो बच्ची ने हमारी श्रीमती जी को बताया। तो घर पर जब पहुँचे तो मैसेज ने बताया कि क्यों ऐसा हो गया। उनका हाँ ऐसा। चलिए, कितने लाख की ठगी की गई थी और आपने शिकायत कहाँ की हुई है अभी तक? उस समय हमें उस दिन तक तो जानकारी थी कि हमारे खाते में 25 लाख हैं, लेकिन बाद में जब अपडेट करवाया तो पता पड़ा कि करीब 30-35 लाख का वो फ्रॉड हो गया, हमारा पूरा पैसा निकल गया उसमें से। तो उस दिन 12 तारीख को मैंने साइबर थाने में यहाँ एसपी साहब को रिपोर्ट की। एसपी साहब के पास आने के बाद उन्होंने हमें सलाह दिया कि आप बैंक में भी रिपोर्ट करो, तो बैंक में भी रिपोर्ट की और फिर बोले टीआई महाराजपुर को भी। पुलिस के पास ये मामला आया था, ये थाना महाराजपुर मंडला से ये डॉक्टर जीएस कोरी जो आए थे, इन्होंने के साथ में जो ओटीपी फ्रॉड हो गया और 2 दिन में ही इनके खाते से पैसे निकल गए। ये आए तो हमने जानकारी ली और इनके केस को संज्ञान में लिया और साइबर सेल से भी दिखवाया, तो पता चला कि कोई बाहरी व्यक्ति इनसे ओटीपी नंबर लेकर के इनके खाते से माध्यम इंटरनेट पूरे पैसे निकाल लिया। इसकी जानकारी हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी भेजी, तो इसमें चूँकि मामला 2 लाख से ऊपर होने का जो फ्रॉड है, इसकी वजह से हमने इसको सीआईडी
को भेज दिया जबलपुर, उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, घटना को 1 महीना बीत गए, बैंक पीड़ित से कहता है कि एफआईआर चाहिए और पुलिस अब तक पीड़ित को एफआईआर नहीं दे पाई है, तो क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई? एफआईआर की जानकारी जो है सीआईडी जबलपुर से ही लेना उचित है। वैसे जानकारी है कि अभी नहीं हो पाई, हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है। पूरा केस उनके संज्ञान में है और इनके बारे में कथन बयान जो भी होने हैं उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। सर, इस पूरे केस में प्रथम प्राइमा फेसिया ये नहीं दिखता क्या कि बैंक की भी साठ-काट हो सकती है, क्योंकि कई नियम जो हैं वो बैंक से भी ब्रीच हो गए हैं 30 लाख के मामले में। बैंक की जो ये सिर्फ मोबाइल के जरिए ये काम हुआ, फ्रॉड हुआ है, ओटीपी फ्रॉड, तो बैंक की मिलीभगत को भी जो है सीआईडी के माध्यम से देखा जाना उचित होगा और सीआईडी संज्ञान में भी ले रही है। ऑनलाइन फ्रॉड की ये ठगी लगातार हो रही है, इसमें संज्ञान ले रही है, उसमें कार्रवाई करेगी। थैंक यू सर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट।